माँ का लखते जिगर, वालिद की आंखों की ठंडक। सारिम की लाश देखकर माँ बाप पर कयामत टूट पड़ी। कराची के इलाके न्यू कराची से लापता बच्चे की लाश मिल गई। सारिम की लाश 11 रोज बाद अपार्टमेंट के जेर जमीन टैंक से मिली। एसएसपी सेंट्रल के मुताबिक वॉलमैन ने टैंक में लाश देखकर आगाह किया। टैंक पर ढक्कन की जगह गत्ते का टुकड़ा रखा हुआ था। बच्चा हादसाती तौर पर टैंक में गिरा या किसी ने गिराया, तहकीकात जारी। मकतूल नन्हे सारिम का बासी शहीद अस्पताल में पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन कराची के मुताबिक बच्चे के जिस्म पर जख्मों के कई निशानात पाए गए। पोस्टमार्टम के दौरान तमाम जरूरी नमूने हासिल किए गए। हतमी वजह मौत केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट आने पर वाज़े होगी। मकतूल को आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अहले खाना, रिश्तेदार और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची के इलाके गार्डन से लापता 2 बच्चों का भी ताहाल पता न चल सका। बच्चों की तलाश और पुलिस की तहकीकात जारी। पुलिस ने नाजमाबाद नंबर 5 से लापता बच्ची को बाजियाब करा लिया। एसएसपी सेंट्रल के मुताबिक 6 साला बच्ची 5 रोज कबल लापता हुई थी। बाजियाब होने वाली बच्ची को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। कश्ती हादसात में कीमती जानों का ज़िया। इंसानी स्मगलरों के खिलाफ बड़ा एक्शन। कश्ती हादसे में मुलव्विस मुलजिमा गुजरात से गिरफ्तार। FIA गुजरेवाला ने नौजवान के कत्ल में मुलव्विस एजेंट को आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया। कश्ती हादसे के 3 मुकदमात दर्ज, 1 मुकदमा गुजरांवाला सर्कल और 2 गुजरात सर्कल में दर्ज किए गए। कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए बनाई गई 4 रुकनी टीम मराकश पहुंच गई। तहकीकाती टीम कश्ती सानेह के हक़ाइक़ वज़ीर आज़म को पेश करेगी। लीगी रहनुमा ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात के मुकालमों का इल्म है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ट्वीट में दावा। लिखा, बैरिस्टर गौहर ने कहा बैक डोर और फ्रंट डोर का अमल भी चलेगा। लीगी रहनुमा ने मजीद लिखा, ये 2-3 दरवाज़ों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। अब छोटे छोटे दरवाजे, खिड़कियाँ और रोशनदानों में झांकने का कोई फ़ायदा नहीं। आला फौजी सतह पर बातचीत शुरू हो गई। अगर वो दरवाज़ा खुल गया है जिसके लिए साल से कोशिश थे तो ये कोशिश छोड़ दें। हमें कुछ कहने के बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं। जिन लोगों ने रिश्वत और फायदा लिया उन्होंने ही वो शैम ट्रस्ट बनाया। अब ट्रस्ट डीड के ऊपर 2 लोगों का नाम है। इनिशियली जुल्फी बुखारी साहब थे, फिर मियाँ बीवी ट्रस्ट के ऊपर आए। वो जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन है कि वो सारी जुड़ती है जाके उस शैम ट्रस्ट के साथ। ट्रस्ट मियाँ बीवी का था, ट्रस्ट बनाया उस शख्स ने, पैसा उसने दिया, जमीन उसने दी, सारी फंडिंग उसने दी जिसको रिलीफ पहुंचाया गया। मगर रिश्वत, करप्शन और ये जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन है, ब्राइबरी है, ये सारी इर्द गिर्द घूमती है जिन्होंने मियाँ बीवी ने ट्रस्ट बनाया और जिन्होंने ये पैसे और अंगूठियाँ और ये हीरे जवाहरात। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने PTI से फिर हिसाब मांग लिया। अता तारड़ कहते हैं, बताया जाए बानी PTI का ज़रिए आमदन क्या है। फराह गोगी ने कहाँ और कैसे ज़मीन ली। करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर जब्त पैसा वापस कर दिया गया। ये वही पैसा है जिससे 25 करोड़ का घर बनाया गया। ट्रस्ट मियाँ बीवी का था। पैसा ज़मीन इसने दी जिसको फ़ायदा पहुंचाया गया। अलकादिर की ज़मीन खरीदी गई, 28 करोड़ अकाउंट में गए। मजीद कहा, PTI सियासत को मजहब से दूर रखे। जब कानूनी दिफा ना कर सके तो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की। आप जब क्रिकेट खेलते थे तो क्या मजहब का बाकायदा अपने मनसब पे रहते हुए चोरी डकैती करता हुआ सरेआम पकड़ा गया और उसको कल सजा सुनाई गई। आपको पता है कि तहरीके फसाद का एक रोना धोना हमेशा मुख्तलिफ नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। पहले से तैयार था जी, ये फैसला तो आना था जी, ये जल्दबाजी में फैसले दिए जा रहे। 190 मिलियन पाउंड जारी की सबसे बड़ी चोरी करार। फराह गोगी और शहजाद अकबर अहम किरदार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बानी ने अहलिया के साथ मिलकर अरबों रुपए का डाका डाला। अब PTI वालों का रोना धोना जारी है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि बानी PTI मकाफात अमल का शिकार, झूठ, बहतान और इल्ज़ाम तराशी करने वाला खुद करप्शन में पकड़ा गया। दूसरों को चोर कहने वाला अंजाम को पहुंचा। हुकूमत नाअहल लोगों के पास है। अगर आप नहीं समझते तो कल आपका गिरबान और हमारा हाथ होगा। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का 4 सद्दा में तकरीब से खिताब। कहा, यह मुल्क किसी की जागीर नहीं। चाहते हैं कि आप हमारी बात समझें। ऐसे इंतखाबात से हमें ना टरखाया जाए। ऐसे इलेक्शन
तो हसीना वाजिद ने भी किए थे, उनका क्या हाल हुआ? लोअर कुरम के बासियों की मुश्किलात कम न हुई, सख्त सिक्योरिटी के बावजूद मेन शाहराहें ताहाल बंद। अशे खुर्दनोश की किल्लत, अद्वियात नापैद, अस्पतालों से अमला गायब। गुज़िश्ता हमले के बाद इमदादी सामान ले जाने वाले काफिले को ताहाल इजाज़त ना मिली। शहदाद कोट में गैरत के नाम पर नौजवान लड़की और लड़के का कत्ल। मुल्जिम यासीन खोसो ने अपने 20 साला भांजे शरीफ खोसो और 18 साला भतीजी रजिया को कारी करार देकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके आलाए कत्ल बरामद कर लिया। कराची में कोरोना वायरस फिर सर उठाने लगा। तिबी माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। डाव अस्पताल में खांसी बुखार की अलामत के साथ आए 25 से 30 मरीजों में टेस्ट मुस्बत आ गया। माहिर मुतादी अमराज प्रोफेसर सईद खान के मुताबिक 10 से 12% मरीजों में इन्फ्लुएंजा H1N1 की तस्दीक हो रही है। कराची एक्सपो सेंटर में अल्फा कैटल शो का मेला जारी। दूसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। कैटल शो में मौजूद मुख्तलिफ किस्म के परिंदे और जानवर तवज्जो का मरकज। बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को 90 दिन की मोहलत देने का इंदिया दे दिया। अमरीकी अदालत के फैसले के मुताबिक आज से अमरीका में टिकटॉक पर पाबंदी नाफिज होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इस मामले पर उनका ऐलान मुमकिन तौर पर पीर को उनके ओहदा संभालने के बाद आएगा। इसराइली हुकूमत ने हमास के आगे घुटने टेक दिए। जंग बंदी मुआहदे की मंजूरी, 33 इसराइलियों को रिहाई मिलेगी। जंग बंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे पर इत्तलाक आज से होगा। इसराइली हुकूमत ने अपने शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। 95 फ़लस्तीनियों के नाम भी सामने आ गए। नेतन्याहू का कहना है कि तमाम सियासी, सिक्योरिटी, इंसानी हमदर्दी के पहलुओं का जायजा लेकर मुआहदा कबूल किया। सयाहूनी फौज ने जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद से पहले गजा में क़यामत ढा दी। ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों में 120 फ़लस्तीनी शहीद, 264 ज़ख्मी। शोहदा में 28 बच्चे और 31 ख़वातीन शामिल। गजा में मजमूई शहादतों की तादाद 46,876 हो गई। 1,10,000 से ज़ायद ज़ख्मी। मारूफ बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुल्जिम 2 रोज तक कपड़े बदलकर पुलिस को चकमा देता रहा। मुल्जिम की शनाख्त 31 साला आकाश के नाम से हुई। मुल्जिम को छत्तीसगढ़ से ट्रेन में सफ़र करते हुए गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम ने सैफ से 1 करोड़ का मुतालबा किया था। सर्जरी के बाद सैफ की हालत खतरे से बाहर। भारतीय शहर कोलकाता में पुलिस रजाकार जूनियर डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल का मुजरिम करार। संजय राय को पीर को सजा सुनाई जाएगी। मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के क्लासरूम से डॉक्टर की लाश मिलने पर मुल्कगिर एहतजाज और हड़तालों की लहर चल पड़ी थी। बरतानिया में ग्रूमिंग गैंग से मुताल्लिक मुकदमे में पाकिस्तानी निसात 3 मुल्जिमान को कैद की सजा। ब्रैडफोर्ड ग्राउंड कोर्ट ने अबरार हुसैन को 6.5, इम्तियाज़ अहमद को 9 और फयाज अहमद को 7.5 साल कैद की सजा सुनाई। मुल्जिम पर 90 की दिहाई में 13 साला लड़की से ज्यादती का इल्जाम है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। दालबंदीन, चागी, नोशकी, खारान, पशीन, किला अब्दुल्ला, बराबचा, नौकंडी, सेंदक, चागी समेत दीगर इलाकों में वक्फे से तेज़ यकबस्ता हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नदी नालों में तुग़यानी, करीबी देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। चमन, कोज़ब, टॉप, मस्तोंग में बारिश के साथ बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी और गिलियात में वादियाँ बर्फ़ से ढक गईं। कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। सवात, कलाम, मालम जब्बा, वादी नीलम, बाग, अस्तोर समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी ने कुदरती मनाजिर को मजीद हसीन बना दिया। गज़ब की ठंड के बावजूद बर्फबारी के हसीन मनाजिर सयाहों को अपनी जानिब खींचने लगे। कराची में भी ठंडी हवाएं जोर दिखाने लगी। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा।
मुल्तान टेस्ट पर शाहीनों की गिरफ्त मजबूत। पहले टेस्ट के दूसरे रोज खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 3 विकेटों पर 109 रन बनाए थे। शान मसूद 52, मोहम्मद हुरैरा 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वेस्ट इंडीज पर मजमूई तौर पर 202 रन की बढ़तरी हासिल। मेहमान टीम पहली इनिंग्स में 137 रन पर ढेर हो गई थी। स्पिनर नोहमान अली ने 5 और साजिद खान ने 4 विकेटें हासिल की। कौमी टीम आज अपनी दूसरी नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज करेगी।